क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत सितारों में लिखी है? बहुत से लोग जवाब के लिए आसमान की तरफ देखते हैं। वे अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में गाइडेंस ढूंढते हैं। स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव की जगह है। यह बहुत पैसा या बड़ा नुकसान ला सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा बर्थ चार्ट, हमारी कुंडली, इसमें कुछ इशारे छुपाए रखती है। ये शायद दिखा सकती है कि हमारे अंदर ट्रेडिंग की नेचुरल काबिलियत है या नहीं। हमारे जन्म के समय आसमान का यह पुराना नक्शा बहुत कुछ बता सकता है, काफी इंसाइटफुल हो सकता है। यह हमें हमारी ताकत और कमजोरियों के बारे में बता सकता है। हमारी कुंडली एक पर्सनल गाइड की तरह है। यह हमारे जन्म के पक्के टाइम और जगह के आधार पर बनती है। यह चार्ट ग्रहों और सितारों की पोजीशन दिखाता है। ज्योतिषियों का मानना है कि ये पोजीशंस हमारी पर्सनैलिटी को शेप दे सकती है। वे हमारी लाइफ की घटनाओं पर भी असर डाल सकती है। तो क्या यह कॉस्मिक ब्लूप्रिंट सच में हमें स्टॉक ट्रेडिंग पोटेंशियल के बारे में बता सकता है? कई पुराने ग्रंथ और आज के ज्योतिषी हाँ कहते हैं। उन्होंने कई सालों तक इन चार्ट्स की स्टडी की है। वे खास निशान और ग्रहों की प्लेसमेंट्स देखते हैं। ये निशान मार्केट्स में पैसा बनाने के टैलेंट का सुझाव दे सकते हैं। अपनी कुंडली को समझना मतलब खुद को बेहतर समझना है। यह सिर्फ भविष्य बताने के बारे में नहीं है। यह ज्यादातर अपनी अंदरूनी आदतों को जानने के बारे में है। जैसे कुछ लोग पैदाइशी रिस्क टेकर होते हैं, दूसरे बहुत सावधान और एनालिटिकल होते हैं। स्टॉक मार्केट को इन क्वालिटीज का मिक्स चाहिए। आपका बर्थ चार्ट दिखा सकता है कि आप में बैलेंस है या नहीं। यह बता सकता है कि आप शायद पेशेंट रहेंगे। यह भी दिखा सकता है कि आप शायद जल्दबाजी में इंपल्सिव फैसले ले सकते हैं। यह जानना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक खोज का सफर। हम देखेंगे कि हमारी कुंडली कैसे छुपे हुए टैलेंट्स को उजागर कर सकती है। हम जरूरी ग्रहों को देखेंगे। हम बर्थ चार्ट में महत्वपूर्ण ग्रहों को भी देखेंगे। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया में नेविगेट करने की हमारी क्षमता की एक पिक्चर है। यह एक छुपे हुए खजाने का सीक्रेट मैप ढूंढने जैसा है। खजाना है हमारी अपनी काबिलियत और रास्ते की समझ। यह ज्ञान हमें बेहतर चॉइसेस लेने के लिए एम्पावर कर सकता है। स्टॉक ट्रेडिंग में कई प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उन्हें एक टीम के की प्लेयर्स समझो। सबसे पहले है मरकरी या बुध। मरकरी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। यह हमारी एनालिटिकल स्किल्स को कंट्रोल करता है। यह हमारी क्विक कैलकुलेशन करने की क्षमता पर भी राज करता है। ट्रेडिंग में आपको शार्प माइंड चाहिए। आपको चार्ट्स और न्यूज को तेजी से एनालाइज करना होता है। आपकी कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग मरकरी आपको यह एडवांटेज दे सकता है। यह मार्केट ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करता है। यह सिर्फ अंदाजा लगाने के बजाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में भी मदद करता है। अगला है राहु। राहु एक शैडो प्लैनेट है, लेकिन बहुत पावरफुल। यह अचानक होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह अनएक्सपेक्टेड गेन्स ला सकता है, जो स्टॉक मार्केट्स में आम बात है। राहु इच्छा और दुनियावी एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। यह किसी इंसान को डेयरिंग और रिस्क लेने को तैयार कर सकता है। ट्रेडिंग में कैलकुलेटेड रिस्क बड़े प्रॉफिट्स दिला सकते हैं, लेकिन राहु का सही जगह पर होना भी जरूरी है। अगर नहीं तो यह लालच और अचानक नुकसान करा सकता है। तो राहु का असर दोधारी तलवार जैसा है। इसे सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। वीनस या शुक्र धन, लग्जरी और कंफर्ट का प्लैनेट है। बर्थ चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग वीनस इंसान को फाइनेंशियल बरकत दे सकता है। यह पैसे की तरफ एक नेचुरल अट्रैक्शन दिखाता है। यह अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने की काबिलियत भी दिखाता है। हालांकि वीनस खुद आपको सीधे ट्रेडर नहीं बनाता, लेकिन इसका पॉजिटिव असर वेल्थ जमा करने में सपोर्ट करता है। जब वीनस स्ट्रॉन्ग होता है तो यह फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके खींच सकता है। यह ट्रेडिंग में शामिल किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यह फाइनेंशियल मामलों में एक तरह की आसानी लाता है। आखिर में मून, चंद्र और मार्स मंगल को देखते हैं। मून हमारे मन और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल मून शांत फैसले लेने में मदद करता है। यह पैनिक सेलिंग या लालच में बाइंग से बचाता है। मार्स हिम्मत, एक्शन और एनर्जी का प्लैनेट है। यह पहल करने की हिम्मत देता है। मार्स ट्रेड्स में एंटर और एग्जिट करने के लिए जरूरी बोल्डनेस देता है। एक शांत मून और एनर्जेटिक मार्स के बीच अच्छा बैलेंस एक ट्रेडर के लिए आइडियल है। यह सोच समझकर लेकिन बिना इंपल्सिव हुए एक्शन लेने में मदद करता है। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं।
हर घर हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कुछ घर दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पांचवां घर बहुत सिग्निफिकेंट है। यह घर स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। यह हमारी बुद्धि, ज्ञान और पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य को भी रिप्रेजेंट करता है। एक स्ट्रॉन्ग पांचवां घर या अच्छी जगह पर बैठा पांचवें घर का मालिक स्टॉक्स जैसे स्पेक्युलेटिव कामों में अच्छी किस्मत का इशारा दे सकता है। यह बताता है कि उस इंसान में मार्केट की चाल को समझने की इंटेलिजेंस है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि किस्मत उनके साथ है। आठवां घर भी एक और जरूरी घर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। यह घर अक्सर रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। यह अनएक्सपेक्टेड फायदे और नुकसान पर राज करता है। यह दूसरों के पैसे जैसे विरासत या इंश्योरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक ट्रेडिंग में अचानक प्रॉफिट या लॉस आम बात है। एक अच्छा आठवां घर ऐसे अनएक्सपेक्टेड मार्केट उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की काबिलियत का इशारा दे सकता है। यह छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कला दिखा सकता है। लेकिन एक खराब आठवां घर अचानक बड़े नुकसान का ज्यादा रिस्क बता सकता है अगर कोई सावधान न रहे। 11वें घर को लाभ का घर कहा जाता है। यह इनकम, प्रॉफिट्स और इच्छाओं की पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। यह फाइनेंशियल सक्सेस चाहने वाले किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर है। एक स्ट्रॉन्ग 11वां घर और उसका मालिक अच्छी कमाई का इशारा देते हैं। यह दिखाता है कि उस इंसान की कोशिशों से शायद अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एक स्टॉक ट्रेडर के लिए यह घर उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से पैसा जमा करने का पोटेंशियल दिखाता है। जब पैसे से जुड़े प्लैनेट्स 11वें घर में होते हैं तो यह फायदे के इस वादे को और मजबूत करता है। यह इनकम के एक स्थिर फ्लो का सुझाव देता है। आखिर में हमें दूसरे घर और 12वें घर को भी देखना चाहिए। दूसरा घर जमा किए हुए पैसे, सेविंग्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का घर है। एक स्ट्रॉन्ग दूसरा घर कमाए हुए पैसे को बनाने में मदद करता है। खर्च, नुकसान और विदेशी कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि यह नेगेटिव लग सकता है। एक अच्छी स्थिति बनने वाले कभी विदेशी मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट्स से फायदे का इशारा दे सकता है। लेकिन एक खराब भारी नुकसान की चेतावनी दे सकता है। तो इन घरों को एक साथ एनालाइज करने से ट्रेडिंग में फाइनेंशियल संभावनाओं की पूरी पिक्चर मिलती है। कुंडली में कुछ खास प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ट्रेडिंग पोटेंशियल का पक्का इशारा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5वें घर स्पेकुलेशन और 11वें घर लाभ के मालिकों के बीच का कनेक्शन बहुत शुभ होता है। अगर ये दोनों मालिक एक साथ बैठे हों या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों तो यह स्टॉक्स से कमाई करने के लिए एक पावरफुल योग बना सकता है। एक और अच्छा कॉम्बिनेशन मरकरी और राहु का है। अगर मरकरी बुद्धि अच्छी जगह पर हो और राहु अचानक लाभ के साथ 5वें या 11वें जैसे अच्छे घर में जुड़ा हो तो यह इंसान को बहुत चालाक और सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। उनमें मार्केट को टाइम करने की शायद खास कला हो सकती है। एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां दूसरे घर धन का मालिक 11वें घर लाभ में हो और 11वें घर का मालिक दूसरे घर में हो। इसे परिवर्तन योग कहते हैं, घरों का एक्सचेंज। धन और लाभ के घरों के बीच यह खास एक्सचेंज फाइनेंशियल समृद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह बताता है कि वह इंसान अपनी कमाई को अच्छी खासी दौलत में बदल पाएगा। साथ ही इन घरों में जुपिटर या वीनस जैसे शुभ ग्रहों का होना या इन घरों पर उनकी दृष्टि पड़ना फाइनेंशियल डीलिंग्स और ट्रेडिंग में सक्सेस के पॉजिटिव इशारों को और बढ़ाता है। लेकिन बेस्ट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के साथ भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है। कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। जब कीमतें गिरती हैं तो डर लगना आसान है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो लालच आना भी आसान है। हमारी कुंडली में मून हमारा इमोशनल नेचर दिखाता है। अगर मून कमजोर हो या सैटर्न या राहु जैसे बुरे ग्रहों से पीड़ित हो तो इंसान इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर सकता है। वे डर या लालच के आधार पर फैसले ले सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। सोचिए एक ऐसा इंसान जिसके चार्ट में फाइनेंशियल गेन के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हों, लेकिन उनका मून एक मुश्किल पोजीशन में है। यह इंसान शायद मौके देखेगा, लेकिन उसके इमोशंस उसके फैसले पर पर्दा डाल सकते हैं। वे डर के मारे बहुत जल्दी बेच सकते हैं, जिससे बड़े प्रॉफिट्स मिस हो जाएं, या वे लालच के कारण बहुत ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, जिससे मार्केट पलटने पर नुकसान हो।
इसलिए मून को मजबूत करना शायद मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के जरिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक गहरी कुंडली एनालिसिस इन बारीक बातों को उजागर कर सकती है। यह आपको गाइड कर सकती है कि अपनी ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें और अपनी चुनौतियों को कैसे मैनेज करें। तो अपने कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को एक्सप्लोर करें। शायद इसी में आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी छुपी हो।